नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। भूतिया अस्पताल की कहानी। गांव के बाहर एक पुराना अस्पताल था जिसे लोग भूतिया अस्पताल के नाम से जानते थे। कहते हैं कि वहां कई साल पहले एक बड़े हादसे में बहुत सारे लोग मारे गए थे। उसके बाद से वहां अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। कोई मरीज वहां जाता तो ठीक होने की बजाय और बीमार हो जाता। धीरे धीरे लोगों ने वहां जाना ही बंद कर दिया। एक दिन गांव के 4 दोस्तों ने तय किया कि वे उस अस्पताल की सच्चाई पता करेंगे। रात का समय चुना गया क्योंकि सभी मानते थे कि भूत प्रेत रात में ज्यादा सक्रिय होते हैं। जैसे ही वे अस्पताल के अंदर गए, पुरानी इमारत की खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी। एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी और दूर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। दोस्तों का दिल डर से तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वे आगे बढ़ते गए। अचानक एक कमरे के अंदर से हल्की रोशनी दिखाई दी। जब वे अंदर गए तो देखा कि वहां एक महिला सफेद साड़ी में बैठी थी। उसने मुड़कर उनकी तरफ देखा और उसकी लाल चमचमाती आंखें देखकर सभी डर के मारे चिल्लाने लगे। महिला ने धीमे धीमे कहा, क्यों आए हो यहाँ? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। उनमें से एक ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? महिला ने बताया कि वह इस अस्पताल की नर्स थी। एक हादसे में मरीजों को बचाने की कोशिश में उसकी जान चली गई थी और तब से उसकी आत्मा यहां भटक रही है। वह चाहती थी कि कोई उसकी आत्मा को शांति दे। डर के बावजूद दोस्तों ने गांव के पुजारी को बुलाया। अगले दिन पुजारी ने वहां पूजा अर्चना की और महिला की आत्मा को मोक्ष दिलाया। उसके बाद से वह अस्पताल भूतिया नहीं रहा, लेकिन गांव के लोग अभी भी वहां जाने से डरते हैं क्योंकि वह जगह उनके लिए एक खौफनाक याद बन चुकी थी। गांव वालों को लगा कि भूतिया अस्पताल की कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। पूजा के बाद कुछ दिनों तक सब शांत रहा, लेकिन अचानक एक दिन गांव के ही रमेश नाम के आदमी ने बताया कि उसने अस्पताल के पास फिर से किसी परछाई को देखा है। रमेश ने दावा किया कि वह परछाई महिला की नहीं, बल्कि किसी पुरुष की थी। यह खबर तेजी से पूरे गांव में फैल गई। लोग डरने लगे कि शायद अस्पताल का राज अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उसी दौरान गांव के स्कूल के टीचर अजय ने कहा, हमें अस्पताल के इतिहास को और गहराई से समझना होगा। शायद वहां कुछ और बड़ा छिपा हो। अजय ने गांव के बुजुर्गों से बातचीत शुरू की। उन्होंने बताया कि यह अस्पताल एक समय में बहुत मशहूर था, लेकिन फिर एक अजीब हादसा हुआ। एक रात अस्पताल में आग लग गई, जिसमें कई मरीज और डॉक्टर मारे गए। उस समय एक डॉक्टर डॉक्टर शेखर पर आरोप लगा था कि उसने जानबूझकर आग लगाई थी क्योंकि वह अस्पताल की जमीन को किसी बिल्डर को बेचना चाहता था, लेकिन आग में वह खुद भी मारा गया। इस घटना के बाद से ही अस्पताल के बारे में भूतिया कहानियां शुरू हुई थीं। अजय और गांव के 4 दोस्त जो पहले भी अस्पताल में गए थे, इस बार फिर से अंदर जाने का फैसला करते हैं। वे इस बार पूरी तैयारी के साथ गए, माचिस, टॉर्च और एक तांत्रिक को साथ लेकर। जैसे ही वे अस्पताल के अंदर पहुंचे, उन्हें एक पुराना तहखाना दिखाई दिया जिसे पहली बार उन्होंने देखा था। तहखाने में घुसते ही वहां एक पुरानी डायरी मिली। वह डायरी शेखर की थी। उसमें लिखा था, यह आग मैंने नहीं लगाई, मुझे फंसाया जा रहा है। मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा इस अस्पताल में कैद हो जाएगी। अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो मेरी सच्चाई सबके सामने लाना। डायरी पढ़ते ही अजय को महसूस हुआ कि शेखर की आत्मा अब भी न्याय की तलाश में है। तभी कमरे में अचानक अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। सबने देखा कि एक आदमी की परछाई सामने आकर खड़ी हो गई। उसने गुस्से में कहा, मेरे साथ अन्याय हुआ है। इस अस्पताल को तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक सच सामने नहीं आएगा। अब अजय और उसके दोस्तों पर जिम्मेदारी आ गई थी कि वे इस रहस्य से पर्दा उठाएं। क्या वे डॉनी शेखर को न्याय दिला पाएंगे या यह अस्पताल हमेशा भूतिया ही बना रहेगा? अगली कड़ी में जानिए जब अजय और उसके दोस्त सच्चाई के करीब पहुंचते हैं। डॉक्टर शेखर की आत्मा से सामना करने के बाद अजय और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे अस्पताल में छुपे सबूतों की खोज करेंगे। अगले दिन उन्होंने शेखर की डायरी को ध्यान से पढ़ा। उसमें एक पन्ने पर एक पुराने बिल्डर का नाम और पता लिखा था, वर्मा एंड सन्स बिल्डर्स। अजय और उसके दोस्त तुरंत उस बिल्डर के बारे में जानकारी जुटाने शहर गए। उन्होंने पाया कि वर्मा एंड सन्स कंपनी अब बंद हो चुकी थी, लेकिन उसका मालिक हरि वर्मा अभी भी शहर में रहता था। जब उन्होंने हरि वर्मा से बात की तो उसने पहले कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन जब अजय ने पुलिस को बुलाने की धमकी दी
तो हरी टूट गया। उसने कबूल किया, डॉ शेखर ने अस्पताल की जमीन हमें बेचने से इनकार कर दिया था। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए हमने आग लगाई और सारा दोष शेखर पर मढ़ दिया। हमें नहीं पता था कि वह भी उस आग में फंस जाएगा। हरी की बात सुनकर अजय और दोस्तों को यकीन हो गया कि डॉनी ने शेखर को फंसाया गया था। उन्होंने उस कबूलनामे को रिकॉर्ड कर लिया। अजय और उसके दोस्त वापस गांव लौटे और वहां के सरपंच के सामने हरि वर्मा का रिकॉर्डेड बयान प्रस्तुत किया। गांव के लोग यह सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने महसूस किया कि शेखर निर्दोष था और उसकी आत्मा इस अन्याय के कारण भटक रही थी। गांव के पुजारी ने सुझाव दिया कि अस्पताल में एक बार फिर पूजा करके शेखर की आत्मा को शांति दी जाए। रात को पूरा गांव अस्पताल के पास इकट्ठा हुआ। पुजारी ने हवन शुरू किया और शेखर की आत्मा को बुलाया। अचानक एक तेज हवा चलने लगी और उसी परछाई ने फिर से सबके सामने आकर कहा, अब मेरी सच्चाई सबके सामने आ गई है, मैं अब शांति से जा सकता हूं। यह कहकर शेखर की आत्मा गायब हो गई। उस रात के बाद से अस्पताल में कोई अजीब घटना नहीं हुई। गांव वालों ने उस अस्पताल को फिर से शुरू करने का फैसला किया। इस बार अस्पताल में गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाने लगा। अजय और उसके दोस्तों को गांव के हीरो की तरह माना गया। लेकिन कहते हैं कि अगर कोई देर रात अस्पताल के पास जाता है तो उसे डॉक्टर शेखर की परछाई दिखाई देती है, जैसे वह देख रहा हो कि सब कुछ ठीक चल रहा है। इस तरह भूतिया अस्पताल की कहानी खत्म हुई, लेकिन शेखर की सच्चाई हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रही। मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।